नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए बना विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। लोकसभा चुनाव अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। हर किसी को बस अपनी पड़ी है। ऐसे में इन सब का जिम्मेदार कई लोग कांग्रेस को ठहरा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि ये गठबंधन सिर्फ फोटो शूट के लिए हुआ था। असल में ऐसा कुछ था ही नहीं और विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसके दम पर विपक्ष पीएम मोदी को हराने का सपना देख रहा था। लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जो कयास सिर्फ लगाए ही जा रहे थे वो अब हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब टीएमसी पार्टी के नेता भी कांग्रेस को ही इन सब के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, तो कांग्रेस के लिए ये काफी बड़ा झटका माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के लिए ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले खेल, कांग्रेस को फिर लगा झटका। टीएमसी नेता का बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी भी होंगी अलग। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 24 जनवरी को घोषणा की थी कि उनकी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले लड़ने का फैसला किया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओबरॉयन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और उनकी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार हैं। ओबरॉयन ने कहा, बंगाल में गठबंधन के कारगर नहीं होने के पीछे 3 कारण हैं: अधीर रंजन चौधरी और अधीर रंजन चौधरी। टीएमसी की तरफ से कहा गया, हमारी पार्टी ने 210 दिनों तक इंतजार किया। पिछले साल जून में पटना में इंडिया घटक दलों की बैठक हुई थी। यहां बातचीत के जरिए आपसी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी, मगर चौधरी की ओर से बयानबाजियों में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस ने अपनी कब्र खुद खोदी है। ओबरॉयन ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अनेक आलोचक थे, लेकिन केवल 2 भाजपा और चौधरी ने बार बार इसके खिलाफ बयान दिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चौधरी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाज उनकी है, लेकिन शब्द उन्हें दिल्ली में बैठे 2 लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में अधीर रंजन चौधरी भाजपा की भाषा बोलते रहे हैं। उन्होंने बंगाल को केंद्र कोष से वंचित रखने जाने का मुद्दा एक बार फिर नहीं उठाया। डेरेक ओबरॉयन ने कहा कि जब बंगाल में तृणमूल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई तो उन्होंने उनका भी समर्थन किया था। वो ममता बनर्जी को अपमानित करने के लिए विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं के खिलाफ मुश्किल से ही बोलते हैं। ओबरॉयन ने एक सवाल के जवाब में कहा, आम चुनाव के बाद अगर कांग्रेस अपना काम कर लेती है और अच्छी खासी संख्या में सीटों पर भाजपा को हरा देती है, तो टीएमसी उस मोर्चे में पूरी तरह शामिल रहेगी जो संविधान में विश्वास रखता है और उसके लिए लड़ता है। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि बनर्जी पर चौधरी के बार बार हमलों से तृणमूल कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस नेता ने पिछले दिनों ममता बनर्जी को अवसरवादी कहा था और ये भी कहा कि उनकी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी। टीएमसी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर लड़ने की पेशकश की थी। कांग्रेस को 2 सीटों की तृणमूल कांग्रेस की पेशकश रास नहीं आई और उसने इसे बहुत कम बताया। बाद में सूत्रों ने कहा कि पार्टी एक और सीट दे सकती है। बनर्जी के राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सूत्रों ने कहा कि पिछले कम से कम 2 सप्ताह से कांग्रेस से सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बंगाल से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी की राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कुछ सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित कराना चाहती थी, लेकिन स्कूल परीक्षाओं की वजह से
परमिशन नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने कहा कि परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की परमिशन नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम समेत पूर्वोत्तर की तरफ से टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनको लग रहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। बता दें कि 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया और 2 दिन का ब्रेक लिया। 28 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन टूटने के लिए अधीर रंजन चौधरी जिम्मेदार है। दूसरी सभी विपक्षी दल राज्य में कार्यक्रम करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। प्रशासन ने यह फैसला स्कूलों में चल रही बोर्ड परीक्षाएं देखकर लिया होगा। ममता बनर्जी के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बिना परमिशन बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को एक और झटका दिया है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी शहर में 28 जनवरी को राहुल गांधी की सार्वजनिक बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जो वर्तमान में राज्य से गुजर रही कांग्रेस की न्याय यात्रा रैली का एक हिस्सा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के 5 बार लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने उस दिन सिलीगुड़ी शहर में कुछ परीक्षाओं का हवाला देते हुए आखिरी समय में अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चौधरी ने कहा, प्रारंभिक कार्यक्रम के पहले शहर में एक रैली थी और उसके बाद राहुल गांधी द्वारा संबोधित की जाने वाली एक सार्वजनिक बैठक थी, जो कि पुलिस ने एक बैठक की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, इसलिए केवल रैली ही आयोजित की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा रैली आयोजित करने में प्रशासनिक बाधाओं का सामना करने का आरोप लगाया है। जब से ये गुरुवार को कूच बिहार जिले के तूफानगंज उपखंड के तहत बॉक्सर घाट में राज्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो मूल मंच बनाया गया था, उसे पुलिस की आपत्ति के बाद तोड़कर एक वैकल्पिक निजी स्थान पर खड़ा करना पड़ा। राज्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिला पुलिस अधिकारियों के आग्रह के बाद जलपाईगुड़ी शहर में न्याय यात्रा के कार्यक्रम को भी कुछ हद तक बदलना होगा। संयोग से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 42 सीटों पर अपनी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा की। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच बातचीत चल रही थी। आखिर में बातचीत का कोई समाधान न निकलने के बाद बंगाल में ममता ने एकला चलो रे की घोषणा कर दी है। टीएमसी प्रमुख के इस फैसले पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। वो अपनी राजनीतिक जमीन बरकरार रखने में असमर्थ है। टीएमसी सभी सीटों पर इस उम्मीद में अकेले लड़ना चाहती है ताकि पार्टी चुनाव के बाद भी प्रासंगिक बनी रहे। अमित मालवीय ने आगे कहा कि ममता बनर्जी चाहती है कि वो विपक्षी गठबंधन का चेहरा बने, लेकिन किसी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। राष्ट्र प्रोफाइल बनाने के लिए उनकी दिल्ली की कई यात्राएं काम नहीं आई। वो चुनाव के बाद हिंसा के खून को छुपा नहीं सकी और तुष्टीकरण की राजनीति की दुर्गंध से खुद को छुटकारा नहीं दिला सके। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता शहनजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इंडिया के सहयोगी दल खुद अपने गठबंधन के महल को हर आए दिन ध्वस्त कर रहे हैं। विपक्षी नेता दिल्ली आकर दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहलवानी करते हैं। हर जगह एक नया टकराव देखने को मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि 5 बैठकों के बाद भी उनके पास न कोई झंडा है, न कोई एजेंडा, ना नेता, ना नीति और ना ही नीयत। बस भ्रम, भ्रष्टाचार और पारिवारिक पेशे को आगे बढ़ाने वाले लोगों से भरा हुआ है। लोगों ने उन लोगों का समर्थन करने का फैसला किया है जिनके पास एक मिशन है, ना कि उनका जो हर दिन भ्रम में रहते हैं। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की यात्रा दोबारा से शुरू हो पाएगी या फिर नहीं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।